नमस्कार, न्यूज़ विजन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर जिला के अंतर्गत डुमरांव विधानसभा की बिहार विधानसभा 2025 में संभावित प्रत्याशियों के संबंध में विशेष चर्चा न्यूज़ विजन चैनल पर। तो आज हम डुमरांव विधानसभा के जन सुराज व अन्य पार्टियों के चर्चा के लिए बैठे हैं। तो जो भी हमारे न्यूज़ विजन चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो अगर इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चर्चा आज शुरू करते हैं। डुमरांव विधानसभा के जन सुराज व अन्य पार्टियों के संबंधित प्रत्याशियों की चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यूज़ विजन के संस्थापक डॉक्टर शशांक शेखर। नमस्कार। 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 तो आज हम चर्चा जन सुराज एवं अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों से संबंधित संभावित उम्मीदवारों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जन सुराज के संभावित उम्मीदवारों में रेखा कुशवाहा का नाम आता है। रेखा कुशवाहा के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, रेखा कुशवाहा निश्चित तौर से जिले की एक ऐसी मुखिया है, पंचायती राज व्यवस्था को अपने इलाके में बच्चियों को शिक्षा से जोड़ना, कंप्यूटर के ज्ञान देने से लेकर और एक बाजार खुलवाने से लेकर, उन्होंने मुखिया जब बनी और मुखिया के कार्यशैली में इस तरह से उन्होंने बेहतर ढंग से अपना प्रभाव जमाया और कामों की बदौलत उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, उन्हें बुलाया गया राष्ट्रपति भवन में। तो रेखा कुशवाहा जो है कि नहीं, एक सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और बहुत कर्मठ और कर्मशील महिला है और जन सुराज पार्टी में जब से जुड़ी है उसके लगातार कार्यक्रमों में प्रशांत किशोर के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के हिसाब से लगातार काम करते रहती है और काफ़ी चर्चा में रहती है। और मैं समझता हूं कि नौजवान है, कर्मठ है और उस इलाके में अपनी अच्छी पकड़ रखती है। और जन सुराज के जो मुखिया हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो प्रभाव है, अगर उसका और इनका दोनों का अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर स्थिति में डुमरांव इलाके में रखे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अब रेखा कुशवाहा निश्चित तौर पर एक अच्छे नेत्री है जन सुराज की, लगातार जब से जुड़ी हुई है लगातार सक्रिय है, मुखिया पहले से है। तो आगे अब फिर हम रेखा कुशवाहा के बाद चर्चा करेंगे डुमरांव के हैं शिवांग विजय सिंह के बारे में। शिवांग विजय सिंह भी जन सुराज के टिकट के दौर में शामिल हैं। उनके देखिए, शिवांग विजय सिंह एक ऐसे घराने से आते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो डुमरांव महाराज और पूर्व सांसद स्वर्गीय कमल सिंह के पौत्र हैं और उनके पिता हाल ही में अभी दिवंगत हुए हैं महाराजा चंद्रविजय सिंह। तो कोई नाम के लिए इनका परिवार मोहताज नहीं है और इनकी एक अच्छी खासी इनके पिता की, इनके बाबा की लंबी विरासत और लंबी फहरिस्त रही है। लेकिन शिवांग विजय सिंह भी अपनी व्यक्तित्व के बल पर पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, लड़े थे, खूब लड़ा और डुमरांव इलाके में जितनी प्रचुर मात्रा में वोट मिलनी चाहिए था नहीं मिली, लेकिन पहली बार चुनाव लड़े तो उस मुताबिक उनको वोट अच्छा ही मिला। अनुभव है, एक बेहतर अनुभव प्राप्त, लगातार सक्रिय भी हैं और पार्टी में लगातार सक्रिय भी हैं। और मैं समझता हूं कि अभी असमय उनके पिता के गुजर जाने का दुख तो पूरे परिवार और समाज को है, लेकिन ऐसे में भी उनका जज्बा पूरी तरह से तैयार है और चुनावी मैदान में उतरने के लिए रेडी है। तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर प्रयास है उनका और राजनीति तो उनके विरासत से मिली हुई है। उनके दादा ही देश ये आज़ादी के पहले पार्लियामेंट मेंबर थे, तो ऐसे में उनको सिखाने की जरूरत नहीं है और ना उनकी पहचान की है। और राजनीति क्या लोग की पहचान का खेल है, कितनी जनता के बीच आप पहुंचते हैं, आपका कितना साबगोई से आपकी बात जनता सुनती है। तो मैं समझता हूँ कि शिवांग विजय सिंह अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे। चलिए, तो फिर अब शिवांग विजय सिंह की चर्चा हम लोगों ने किया। इसके बाद आगे अब चर्चा करेंगे जिस शख्सियत के बारे में। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से लगातार सक्रिय है। हम लगातार फेसबुक पर देखते हैं उनको कि कहीं भी ब्लड की जरूरत, डुमरांव सिर्फ डुमरांव शहर नहीं, पूरा डुमरांव इलाके में, कहीं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी की जरूरत पड़ती है, तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है, लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, ब्लड की जरूरत होती है। रवि सिन्हा का नाम है। रवि सिन्हा के बारे में आप क्या कहेंगे? एकदम आपका कहना सही है कि रवि सिन्हा सक्रिय जन सुराज में शामिल होने से पहले से सक्रिय है। कोई वो
नया समाज सेवा में नहीं उतरे हैं, वो रक्तदान से लेके और मरनी जीनी हर तरह के कार्यक्रमों में। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कास्ट जात से होते हुए भी उनकी पकड़ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, हर वर्ग के लोग की, हर वर्ग के समाज के घर पर उनका जाना, उनके शादी विवाह, न्योता आकारी सब में पहुंचे रहते हैं। तो अच्छा, जबकि उनके पास आर्थिक संसाधन की बहुत कमी है। कोई आज के दौर में जो नेता टूटा से टूटा नेता भी बिना 4 व्हीलर के नहीं चलता है, लेकिन मैं देखा हूं उनको कि किसी की मोटरसाइकिल जज्बा है, जज्बा लगे हुए हैं। और कई बार कोशिश करने के बाद वो जनसुराज की सदस्यता ली और इसी बूते पर लिया है कि उन्हें एक बार मौका मिलेगा। और इस बार अगर मौका मिलता है तो मैं समझता हूं कि जनसुराज के लिए अच्छा होगा। चलिए, रवि सिन्हा के बाद आगे हम चर्चा करेंगे डुमरांव की एक अच्छी शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़कर कार्य किया। और डुमरांव में महिला लड़कियों की शिक्षा के लिए महिला कॉलेज है, सुमित्रा महिला कॉलेज की प्राचार्य शोभा सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, शोभा सिंह एक पढ़ी लिखी महिला है और बालिका के क्षेत्र में जो महाविद्यालय संचालित किया है स्वर्गीय डॉक्टर जगनारायण सिंह की ठाती है। और जगनारायण सिंह की वो बहू है। और डॉक्टर जगनारायण सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं थे। बाबू जगजीवन राम के जमाने से लेके और आज तक लगातार चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाए, गरीबों की सेवा किए। और अब मैंने मेडिकल क्षेत्र के बाद शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने देखे कि गांव की बेटियों को पढ़ने लिखने की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसे में सिविल संसाधन के बल पर वो लगातार लगे रहे और एक महिला कॉलेज की स्थापना की। और उसी महिला कॉलेज में पिछले 18 वर्ष से एज ए प्रिंसिपल शोभा सिंह काम कर रही है और पारिवारिक विरासत को संभाल रही है। और मेरा मानना है कि 18 वर्ष में बहुत सी बच्चियां अब वोटर हो गई होंगी जो वहाँ शिक्षा ग्रहण की है। बिल्कुल। वो बच्चियां वोटर हो गई है और अपनी प्रिंसिपल को, अपने गुरु को अगर मौका देखकर उन्हें चुनाव मैदान में देखेंगी तो मैं समझता हूं कि वो उन्हें वोट जरूर करेंगी। क्योंकि 18 साल में एक लंबा काफिला तैयार हुआ होगा, उनके पेरेंट्स से इनका सीधा इंटरेक्शन होगा। और जनसुराज में तो हालांकि 1 साल से ही जुड़ी, तो वो लड़कियां 2 परिवारों को भी जोड़ रही होंगी। हाँ, जोड़ रही होंगी। तो उस इलाके में इनको अपने शैक्षणिक माहौल का, अपने छात्राओं का पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से करने दिलाने का भी लाभ मिलेगा। और आज भी इनके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। तो ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, अच्छी शख्सियत की मालकिन है और सालीन भी है। एक बात बताया था कि हम जब से डुमरांव में कैम्ब्रिज खुला था तब से हमारे यहाँ चला 5 बच्चों को हर साल हाँ, ये उन्हीं के अस्पताल के एक हिस्से में कैम्ब्रिज विद्यालय का संचालन हो रहा था और उसमें उन्होंने 5 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए डोनेशन दिया था। और मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जब तक विद्यालय चला वहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रतिवर्ष पाते रहे। तो एक अच्छा कोशिश है उनका समाज सेवा के लिए। अगर उनके मन में जज्बा है, प्रयास कर रही हैं और जनसुराज की प्रत्याशी बनती हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई बुरा नहीं होगा। चलिए, अब आगे हम चर्चा करेंगे डुमरांव के ही अच्छे घराने से आने वाली कनकलता सिंह के बारे में क्या राय? देखिए, कनकलता सिंह को मैं बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि डॉक्टर जगनारायण सिंह की मैंने बेटी है और उनके पति भी फौज में थे। आफ्टर रिटायरमेंट वो अपनी जन्मभूमि में ही घर बना के डुमरांव में ही रहती है। और मैं समझता हूँ कि जनसुराज में भी वो पिछले ही साल शामिल हुई है, एक्टिव रहती हैं, उम्र का अच्छा खासा पड़ाव पार कर चुकी है। और चूंकि डॉक्टर जगनारायण सिंह की बेटी है तो अगर टिकट की दावेदारी में एक और भौजाई और एक और ननद दोनों लोग जनसुराज में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो जिसके खाते में जो चीजें चली जाए, सीट मिल गई, अच्छा दोनों के पास एक के पास अपने पिता का ये विरासत बोलने के लिए है और एक ससुर की विरासत है। तो मैं समझता हूँ उसी विरासत का खेल दोनों के पास है। और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना हम लोग देखते रहते हैं कि कनकलता सिंह बराबर कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। और जनसुराज में जब से आई तब से तो गांव तक भी ये जाती हैं। तो कुल मिला के ठीक है, अगर अब इनको टिकट के लिए उन्होंने आवेदन दे रखा है जैसा पार्टी सूत्र बताते हैं, तो कोशिश करने वालों के भी हार नहीं होती, मेरा यही कहना। चलिए, इसके अलावा जनसुराज में अन्य कई प्रत्याशियों का नाम है, लेकिन अब कोई अच्छा नहीं अब
पता चल पा रहा है, लेकिन जो मुख्य नाम हमको ये मिला था, ये 5 नाम पर हम लोगों ने चर्चा की है। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं निश्चित तौर पर इसको फॉलो करें और कमेंट करके हमको जरूर बताते रहें। आगे हम चर्चा करेंगे एक डुमरांव में पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, ददन पहलवान के बारे में। ददन पहलवान के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ददन पहलवान बहुत संघर्षों के बाद और विधायक की कुर्सी पर पहुंचे, भी निर्दलीय चुनाव जीत के शिक्षक की यात्रा शुरू करके, और उसके बाद उन्होंने शिक्षा की नौकरी से त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर वे सदन में पहुंचे। और किस्मत के इतनी बड़े लक्की थे, धनी थे कि उस साल सरकार भी अल्पमत में थी, तो निर्दलियों का बहुत भाव था। ऐसे में इन्हें लालू यादव को अपनी सरकार बनानी थी। इन्हें सेल्टेक्स मिनिस्टर जैसे महत्वपूर्ण विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 5 साल इन्होंने खूब धूम धड़ाका किया इलाके में। धूम धड़ाके के बाद कहें कि स्वाभाविक है कि जनता खुश होती है और नाराज भी होती है, ये तो जनता का काम ही है। बाद के दिनों में जनता दल यू में शामिल हो गए। जनता विधायक रहने के दौरान ही 4 में चुनाव लड़े थे, नहीं है? चुनाव भी तो 4 में लोकसभा का चुनाव में लड़ गए। अरे लोकसभा का चुनाव तो मैंने ये लड़िए रहे हैं, और कई दफे 2-2.5 लाख वोट ले आए। उसमें अरे मिनिस्टर थे ही, नौजवान खून था, यादव जात से आते हैं और यादवों का बोलबाला था। लेकिन टिकट ये चाहते थे कि आरजेडी हमको एमपी का दे दे, लेकिन वो तो दिया नहीं दिया तो बागी बन के निर्दलीय फिर लड़ गए, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार क्षेत्र में बने रहना इनकी फितरत है, काफी सक्रिय रहते हैं, हर जगह आना जाना, लोगों से मिलते जुलते, अपने सामाजिक संबंधों का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन इस बार फिर मुझे पता चला है कि वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बिहार निवास में डेरा जमाए हुए हैं, और रावण के नाम से विख्यात चंद्रशेखर रावण जो दलितों की राजनीति करते हैं, तो उन्हीं की पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि रावण की पार्टी से इस बार वो टिकट लेंगे और डुमरांव में अपना, अगर किसी पार्टी से टिकट मिलती है तो टक्कर तो देंगे वहां पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई टक्कर देंगे। कि अच्छे व्यक्तित्व हैं डुमरांव में, हमेशा फाइट में रहते हैं। ये देखिए 2 कारण है, मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि ये यादव जात का कितना वोट ले पाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये यादव के नेता जो शुरू में बने थे, लेकिन इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें इनको इतनी बुरी पराजय हुई कि लोग को आश्चर्य हो गया कि यादवों ने 2-2.5 लाख वोट लाने वाला आदमी 5,000 पर सिमट गए। तो जब 5,000 पर सिमटे तो इसका मतलब कि यादवों ने आपको नकार दिया और सीधे लालू यादव को देखा, तेजस्वी को देखा। तो अब तो विधानसभा में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर रावण की पार्टी से आते हैं तो एक सशक्त, मजबूत, दावेदार, कद्दावर नेता तो ही है, दावेदार रहेंगे, लेकिन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये तो थोड़ा मुश्किल है। कि आखिरी दाव में वो जाति वाली जो हो जाती है ना, हाँ, जो सिक्का खेलने वाली होती है, उसमें मात खा जाते हैं। अगर हल्दी और जनेऊ बांट देंगे तो कहीं अगर कहें कि जो इनका परिवार है यादव का, अगर वो मुड़ गया तो फिर वो समस्या बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि मैं भी हाल ही में उनकी तस्वीर हमारे पास आई है, जो बिहार निवास में आज 1 सप्ताह से अधिक समय से डाले हैं। तो वही अब एक हाँ, वो भी लोक जनशक्ति पार्टी के हमने तो चर्चा किया था परसों दिन, लेकिन आज अब पता चला सोनू सिंह भी आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उनके बारे में अब देखिए, जब आपको खबर है तो आपको पता है बिहार निवास में कमरे में बुक कराकर अपने गुरु और पूर्व सांसद रमा सिंह के साथ वो जमे हुए हैं। दिल्ली से जो खबरें छन के हम लोग के पास आई है कि अंतिम दौर में टिकट का अंतिम फैसला होने तक सब लोग वहीं जमे हुए हैं। और सोनू सिंह का भी एक कहना है कि मेरी मजबूत उपस्थिति दर्ज है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि डुमरांव अगर खाते में सीट हमको एलजेपी मांग रही है, तो अगर हमें सीट वहाँ पार्टी एनडीए गठबंधन में मिलती है, छूटती है, तो उसके लिए पहले प्रत्याशी में मैं रहूंगा। भगवान जाने किस बुते ये बोल रहे हैं, लेकिन बिहार निवास में तो डेरा तो जमाए हुए हैं, वो वीडियो भेजे हुए हैं। तो अगर इस बार उनको मौका देती है और खाते में एलजेपी को सीट चली जाती है तो फर्श से अर्श पर जाने में देर नहीं लगेगी। जिला परिषद की राजनीति से उभरे हुए नौजवान है, कर्मठ और कर्मशील है। देखिए, किसी को गुरु तो माना उन्होंने, गुरु मान के वहां जमे हुए हैं,
तो मैं समझता हूँ कि व्यवहारिक आदमी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बातचीत के लहजे उनके अच्छे हैं, नेता हैं, कम से कम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग की शुभकामनाएं हैं। प्रयास करें, मिल जाए, पहले तो एनडीए खाते में वो सीट चली जाए तब ना, नहीं तो वही हाल है मैं जो पिछली बार बोलता कि एक अनार 100 बीमार। और 100 बीमार। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, उसके पहले दर्शकों से आप। हाँ, मैं फिर भी दर्शकों से आज फिर एक बार अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर अपने अच्छे बुरे जो भी है वो कमेंट करें और अपना पता बताएं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, ताकि हमारी पहुंच आप तक हो और आपके बताए हुए सुझावों को हम अपने देखें चैनल के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से रखें। और जो भी आपके इलाके की समस्याएं हैं आप उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम उसको तस्वीरें शेयर कर सकते हैं, तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरा इनका व्हाट्सएप नंबर है। संपादक जी ने कहा ना, चैनल के संपादक जी आलोक कुमार ने कहा कि आप तस्वीरें शेयर कीजिए, समस्याओं को हमारे पास भेजिए, आप डालिए, फिर देखिए आपकी चीजों को मैं समाज के पटल तक ले जाता हूं। और एक बार फिर इन शुभकामनाओं के साथ आप हमें देखते रहिए और हमें अपना स्नेह प्यार देते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।